हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम क्लॉज को डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम मिलते हैं सेंटेंस से। आपने भी बचपन में जब इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया होगा तो वर्ड्स के बाद आपको सीधा सेंटेंस बताया गया। उसका रीजन ये है कि जो क्लॉज है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर सेंटेंस क्या होता है, बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे और आपको चीजें ठीक से समझ में आए। ओके, सो देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को अगर डिफाइन करते हैं तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, राइट? क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही कैसा होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, राइट? अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेशन या इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हम जब देते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है हमारा। यू गॉट इट? तो सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। Sentence is a group of word which has a complete meaning। ठीक है, ये कंप्लीट मीनिंग का होना जरूरी है, तभी वो सेंटेंस बनेगा। और इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो आपको मालूम होगा, जितने भी हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी को बताया जाता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, राइट? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और वो ही एक काम को करने वाला होता है। जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है, राइट? सब्जेक्ट एक कर्ता होता है, राइट? रॉन्ग। ये कर्ता नहीं होता। अब पॉइंट ये है कि आपको तो आज तक यही पता था कि सब्जेक्ट कर्ता होता है, तो ये कर्ता कब नहीं होता या कब हो सकता है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखिए। ही स्टोल माई कार। इसमें देखिए जरा, इसको एनालाइज करते हैं। ही स्टोल माई कार, तो देखिए माई कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। स्टोल क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ब। चुराया गया कार को, तो ये करने वाला कौन है? सब्जेक्ट, यानी कि डूअर हो गया ही, चुराने वाला ही हो गया। तो ये जो आपकी डेफिनेशन जो आपको मालूम है कि सब्जेक्ट जो है कर्ता होता है, ये तो करेक्ट हो गया। तो फिर मैंने इसको काट क्यों दिया? फिर ये कर्ता कब नहीं होगा, देखते हैं। रामदेव laughed। रामदेव laughed, रामदेव हंसा। इसमें भी हंसने वाला कौन है? फिर से डूअर है, राइट? तो फिर से कर्ता हो गया। यानी कि आपकी जो डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, वो परफेक्ट है, करेक्ट? नो, नॉट करेक्ट। नाउ कम टू द डेफिनेशन विच आई एम गिविंग यू। देखिए, इसमें देखिए, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ कार। अब जरा ध्यान से देखो इसको। ये जो पनिशमेंट मिलने का काम हो रहा है, पनिशमेंट हो रही है, कोई पनिश कर रहा है, राइट? देखना, क्या इस वर्ब का ये डूअर है क्या? ये पनिशमेंट दे रहा है क्या? नहीं, ये तो पनिशमेंट नहीं दे रहा है। इसको तो पनिशमेंट मिल रही है, यानी कि इस वर्ब का ये डूअर तो नहीं है,
तो क्या ये सब्जेक्ट नहीं है? सब्जेक्ट तो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन डूअर है। ये क्या है? नॉन डूअर। यानी कि इस सेंटेंस में एक नॉन डूअर जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? ये एक पैसिव वॉइस है। कैसा वॉइस है? पैसिव वॉइस। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो एक्टिव को पैसिव करके इसको सब्जेक्ट बता दिया और नॉन डूअर बता दिया, ये तो चीटिंग हो गई, राइट? नो। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं इसके, आगे देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं, बहुत कॉमन है, आई वॉज सरप्राइज्ड। जैसे हम कुछ देखते हैं और एकदम से सरप्राइज हो जाए तो क्या बोलते हैं? आई वॉज सरप्राइज्ड, है ना? तो इसमें भी ये एक नॉन डूअर ही है, राइट? आगे देखते हैं। योर ब्रदर क्या लिखा? योर ब्रदर इज अ टीचर। इसमें बताइए सब्जेक्ट है कोई? यस, सब्जेक्ट तो है। कौन है? योर ब्रदर। कुछ कर रहा है क्या? यहाँ पे कोई एक्शन है क्या? नहीं, कोई एक्शन नहीं है। जब कोई एक्शन है ही नहीं तो ये डूअर हो सकता है क्या? ये डूअर नहीं हो सकता। तो क्या है ये? नॉन डूअर है। तो हमें पता चला कि सब्जेक्ट डूअर होता है, कभी कभी नॉन डूअर होता है। तो इसे करता कहना ठीक है क्या? सब्जेक्ट को करता कहना ठीक है क्या? कुछ और एग्जांपल देखें। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि एक्टिव में तो वो डूअर होता है लेकिन पैसिव में वो डूअर नहीं होता, ऐसा ही। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए कौन सी वॉइस है। जो अब बच्चों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े हैं तो वो अच्छी तरह जानते हैं कौन सी वॉइस है। फील्स, ये है एक्टिव वॉइस, राइट? ये एक्टिव वॉइस है। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है अब जानते हैं। मैं बताता हूं, इसमें सब्जेक्ट भी टॉवल है, इसमें भी सब्जेक्ट टॉवल है। देखिए ये एक्टिव वॉइस है। योर टॉवल फील्स सॉफ्ट। कोई कह रहा है कि जो आपका टॉवल है काफी सॉफ्ट होता है, उसे जब फील करते हैं। तो ये तो एक्टिव ही है, पर इसमें भी ये तो नॉन डूअर ही है। क्या ये किसी को फील कर रहा है? ये इसको फील कर रहे हैं हम, राइट? तो ये एक्टिव में भी नॉन डूअर ही हुआ। और एग्जांपल देखना है और देखते हैं। देखिए देखिए इसमें हमने लिखा आईफोन 11 इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। इसका क्या मतलब है? यहां पे कौन बेच रहा है? कोई बेच रहा है यहाँ पे? नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। हो रहा है, आईफोन बिक रहा है भाई। सो अगर किसी को ये लग रहा है कि ये तो ग्रामेटिकल वैसे ही रॉन्ग है, यहाँ पे कोई बेचने वाला तो है ही नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं कि सेल जो होती है वो ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है, राइट? वर्ब जो है वो दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो सेल जो है फिलहाल यहां पर इंट्रांजिटिव है, खुद को बेच रही है, राइट? तो ये फोन जो है वो खुद को बेच रहा है, ठीक है? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। सो आईफोन 11 इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो यहां पर आईफोन 11 क्या है? डूअर है, नॉन डूअर है? ऑब्वियसली नॉन डूअर है भाई। किसी और को तो नहीं बेच रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये लेकिन सब्जेक्ट तो है, ये सब्जेक्ट तो है ये। सो एक और एग्जांपल आपने देखा, आगे देखते हैं।
देखिए यहां मैंने लिखा दिस बिस्किट टेस्ट लाइक मैंगो। इसका क्या मतलब है? बिस्किट किसी को टेस्ट कर रहा है क्या? नहीं, टेस्ट तो कोई और कर रहा है, इसका तो टेस्ट आ रहा है, राइट? तो ये भी एक नॉन डूअर ही तो है, राइट? तो क्या सब्जेक्ट नहीं है? ये सब्जेक्ट है। और एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने लिखा देयर वॉज अ मीटिंग यस्टरडे। कल एक मीटिंग थी, राइट? क्या सब्जेक्ट है इसमें? बताइए, मैं बताता हूं। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये देयर सब्जेक्ट है, तो यहां से शुरू हो रहा है। अभी तक तो हमने जितने सेंटेंसेस देखे, एग्जाम्पल देखे हैं, वो ये देखा है कि इस सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो जाता है। ऐसा ही ना, कुछ बच्चों की डेफिनेशन होती है कि सर जो सेंटेंस को की बिगनिंग में आता है, जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो सब्जेक्ट होता है। नो, इट्स नॉट ट्रू। अब यहां देखिए देयर से स्टार्ट हो गया, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? मीटिंग है। यू गॉट माय पॉइंट? इसका सब्जेक्ट मीटिंग है। और एग्जांपल देखें, देखते हैं। देखिए ये कहता है देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन लास्ट नाइट। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? देयर होगा या रेन होगा? रेन होगा, राइट? सो ये प्रूव हुआ कि जो सब्जेक्ट होता है वो करता नहीं होता हमेशा। सब्जेक्ट हमेशा करता नहीं होता, या मैं तो ये कहूंगा कि सब्जेक्ट करता होता ही नहीं है। तो फिर पॉइंट ये आता है कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है? अगर वो सब्जेक्ट करता नहीं होता तो फिर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है टॉपिक। आज की क्लास के बाद आप कभी भी सब्जेक्ट को करता नहीं कहेंगे। वो एक टॉपिक होता है जिसके बारे में एक सेंटेंस में बात की जा रही होती है, राइट? जिसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो डूअर हो या वो नॉन डूअर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इसलिए उसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारी बात का टॉपिक है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं वो है, वो होता है सब्जेक्ट। यू गॉट इट? फर्स्ट सेंटेंस आपने देखा था पहले, तो उसको फर्स्ट सेंटेंस को फिर से देखते हैं। ही स्टोल माई कार, ये था। तो ये हम इसको सब्जेक्ट इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसने कार चुराई है। हम सब्जेक्ट इसलिए इसको बोल रहे हैं कि इस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो ही है। अगर यहां पर राम होता तो राम सब्जेक्ट होता और राम के बारे में बात हो रही होती। आपको बात समझ आई? बात आती है पैसिव वॉइस की। आपने देखा था कि पैसिव वॉइस में लिखा हमने ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ कार। ये लिखा था हमने सेकेंड एग्जाम्पल में। तो इसमें ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं है कि ये पनिशमेंट इसको मिली है या किसी ने इसको पनिशमेंट दी है। नो, ये डूअर है, नॉन डूअर है, भूल जाओ उसे। ये वो है जिसके बारे में इस सेंटेंस में बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि सब्जेक्ट सिर्फ वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है और कुछ नहीं। यू गॉट माई पॉइंट? ओके, अब बात आती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियरिफाई हमने कर लिया। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो बात होती है जो सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही होती है। यानी कि यहां से यहां तक ये प्रेडिकेट है, यहां से यहां तक ये प्रेडिकेट है। ठीक है, प्रेडिकेट के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हमने लिखा बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा? जिसके बारे में बात हो रही है, तो बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि वो उड़ रहे थे, वर फ्लाइंग इन द स्काई।
राइट। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब बात आती है कि प्रेडिकेट हम एग्जैक्टली किसे कहते हैं। एग्जैक्टली प्रेडिकेट हम वर्ब को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्ब को। यानी जो हमारी वर्ब होती है वो मेन पार्ट होता है प्रेडिकेट का। इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, मैं लिखता हूं बर्ड्स फ्लाई, तो ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेन पार्ट होती है वर्ब का वर्ब, तो क्या ये प्रेडिकेट है? फ्लाई, ये वन वर्ड, क्या इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे? बर्ड्स फ्लाई। इसको छोड़ो, इन द स्काई को भूल जाओ। अगर मैं इन द स्काई हटा दूं और सिंपली लिखूं बर्ड्स फ्लाई, तो क्या ये प्रेडिकेट होगा? यस, ये प्रेडिकेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब सिंगल वर्ड जो वर्ब होती है वो भी प्रेडिकेट हो सकती है, और बहुत सारे वर्ड्स जो उस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसके साथ आते हैं, वो सारे मिलकर भी प्रेडिकेट हो सकते हैं। यू गॉट इट? सो बर्ड्स फ्लाई लिखेंगे तो ये कंप्लीट प्रेडिकेशन है। वर्ड क्या करते हैं पता लग रहा है। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया सेंटेंस और प्रेडिकेट के बारे में। अभी देखते हैं आगे। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, थोड़ा स्लो बताता हूं। अब देखिए, क्लॉज, बात आती है कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे ट्यूटर्स जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे भी समझते हैं। कई बार टीचर्स इस चीज को नहीं समझा पाते, कई बार बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते कि आखिर सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। अभी हमने देखा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब होती है, और क्लॉज को भी लोग इसी बात के लिए जानते हैं कि क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और उसकी अपनी एक वर्ब होती है। तो क्या कहते हैं कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? बात आती है फिर सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं ये लिखता हूं कि he helps the poor, राइट? ये सेंटेंस बोलूं या क्लॉज बोलूं? कुछ क्लैरिटी नहीं है, अभी देखते हैं। he helps the poor because he is a kind man। हमने सेंटेंस ए ये लिखा और सेंटेंस बी ये लिखा। अब इसमें देखिए फर्क। इस सेंटेंस में एक पार्ट है कि वो मदद कर रहा है, और इस सेंटेंस में दो पार्ट है। एक तो वो मदद कर रहा है और एक वो अच्छा बंदा है, काइंड मैन है वो। और इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमने एक कंजंक्शन का यूज किया है, कंजंक्शन। ओके, तो कंजंक्शन से हमने दो पार्ट्स को जोड़ा है। ये पार्ट ए मान लो और इसको पार्ट बी मान लो। ए पार्ट में अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब है, बी पार्ट में भी अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, राइट? इस जो होती है मेन वर्ब होती है। कैसे होती है वर्ब के चैप्टर में जरूर बताएंगे। ओके, तो यहां देखिए, ये दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ दिया। मतलब जब ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड अलोन है, राइट, ये अकेला खड़ा हुआ है, तो उस वक्त हम इसको कहेंगे ये सेंटेंस है। और जब ये किसी सेंटेंस का पार्ट बन जाता है तब हम इसको क्लॉज कहेंगे। यानी कि यहां पर ये सेंटेंस था और यहां पर ये क्लॉज है, बीच में कंजंक्शन लगी है और दूसरा क्लॉज उसके साथ जोड़ा गया है। इसको भी देखें, ही इज अ काइंड मैन। अगर मैं इसको बाकी का पार्ट हटा दूं और सिर्फ इतना लिखूं ही इज अ काइंड मैन, तो ये क्लॉज नहीं होगा, ये सेंटेंस होगा। लेकिन जब मैं इसको किसी दूसरे के साथ लिखूंगा तब ये होगा क्लॉज। आपको डिफरेंस समझ आया सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है? ओके, इसके आगे की चीज, कितने टाइप के क्लॉज होते हैं, राइट? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस है? अभी तक जितना भी आपने पढ़ा होगा
बहुत सारे बच्चों को तो खैर समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बार बार बुक्स में पढ़ने के बाद भी ये क्लैरिटी नहीं मिलती कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है और डिपेंडेंट का क्या मतलब है। कई बार टीचर्स इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, बट स्टिल वो अच्छी एक्सप्लेनेशन, ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। कल वाली क्लास में मैं आपको उसका डिफरेंस क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सो उसको देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है, अगर लगता है कि कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है बट अच्छा है, तो अच्छा होने का मतलब आपने उसे लाइक किया है, तो लाइक का बटन दबाकर मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा और वो चीजें बताऊंगा जो शायद आपने बुक्स में नहीं देखी होंगी तो उन पर गौर नहीं किया होगा। आई एम श्योर आप बहुत कुछ पाने वाले हैं इस चैनल पर। थैंक यू गाइस।